जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नए अपॉइंटमेंट लेकर आया हूं। ऑलरेडी इसके ऊपर हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आज सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बीते 8 महीनों में अगस्त, सितंबर, जुलाई, जून, इसके पहले के जितने भी महीने हैं 2021 में और कौन कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता हुआ ये कि आपको बताना है इनमें से वो कौन सी इंडियन अमेरिकन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है नासा के द्वारा एज एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: सरोजिनी सिंह, रश्मि देसाई, भव्या लाल, सोनिया वर्मा। तो दोस्तों, भव्या लाल ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, ये एक इंडियन अमेरिकन हैं। इनको अपॉइंट किया गया है नासा के द्वारा एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन हैं जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? राजेंद्र डैंग, शिखर सिंह, आर के शुक्ला, एस.एन. सुब्रमण्यम। तो दोस्तों, एस.एन. सुब्रमण्यम को नेशनल सेफ्टी काउंसिल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता होगा, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो 1 जनवरी 1995 को बना। वर्ल्ड में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड से रिलेटेड कानून बनते हैं वो WTO में बनते हैं। WTO में पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल। आपको बताना है उनका नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। चुकवुका कोंजो, केम्बा वियाला, अमीना जे मोहम्मद या गोजी कोंजो वियाला। तो दोस्तों, गोजी कोंजो वियाला को एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई है WTO की। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन हैं जिन्हें टाटा मोटर्स लिमिटेड का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? हेनरी बिगेड सोरेंसन, थायरी बोलोर, मित्सुहिको यामाशिता, गुवेंटर बुशेक या मार्क लिस्टोसेला। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर है मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स लिमिटेड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में, हिंदुस्तान में। आपको बताना है उस who has been elected as the new director general at the special assembly of the international solar alliance। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्पेशल असेंबली में नया डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? अजय माथुर, विक्रम सिंह बेदी, सतीश्वर बालाकृष्णन या श्रीधर वेम्बू। तो दोस्तों, अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्पेशल असेंबली का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की जो एडवाइजरी कमिटी है ह्यूमन राइट काउंसिल की, उनमें पहले इंडियन एज अ चेयरपर्सन के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रीति सिन्हा, नजगत शमीम, मल्लिकार्जुन खारगे, रोशन सिंह कालरा या अजय मल्होत्रा। तो दोस्तों, अजय मल्होत्रा पहले इंडियन बने जिनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से वो कौन है who among the following has first confirmed that NASA Perseverance rover safely landed on Mars। आपको पता है कि नासा का एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था मार्स के ऊपर, जिसको प्रिजर्वेरेंस कहा जाता था, प्रिजर्वेरेंस रोवर मिशन। आपको बताना है कि ये प्रिजर्वेरेंस रोवर था, वो जब मार्स पर सेफली लैंड किया तो इनमें से वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहली बार इसको कंफर्म किया? अनीता सेन गुप्ता, कमलेश लूला, अश्विन वासवादा या स्वाति मोहन। तो दोस्तों, स्वाति मोहन इन्होंने
सबसे पहली बार यह कंफर्म किया कि नासा का जो परसेवरेंस रोवर है वो सेफली मार्स पर लैंड कर चुका है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि जो हमारे यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। ये उनकी फोटो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। रोहित ठाकुर, जयदीप भटनागर, विक्रम कुमार राणा या प्रतिभा सिंह। तो दोस्तों जयदीप भटनागर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये जयदीप भटनागर हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन इनमें से कौन बनाया गया है। प्रमोद चंद्र मूडी, अजीत कुमार, जॉन जोसेफ, पतंजलि झा। तो दोस्तों प्रमोद चंद्र मूडी ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे काम करते हुए, इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनको रीअपॉइंट किया गया, मतलब पहले भी ये थे, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया इनकी पोस्ट पर। संसद टेलीविजन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले लोकसभा टीवी अलग होती थी, राज्यसभा टीवी अलग होती थी। जो भी कार्य होते थे लोकसभा या राज्यसभा में, जो भी सेशन होता था वो सब दिखाया जाता था। अब लोकसभा राज्यसभा इन दोनों को एक कर दिया गया है और इनकी जगह पर अब एक नया चैनल आएगा, संसद टेलीविजन। आपको बताना है कि संसद टेलीविजन के सीईओ के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू, नरेश जैन या रवि कपूर। तो दोस्तों रवि कपूर सीईओ नियुक्त किए गए हैं संसद टेलीविजन के। नेक्स्ट, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इनमें से वो कौन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। आप लोगों को पता है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरस। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन हैं जिन्हें यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। नाम ऑप्शन आपके पास 4 हैं, प्रीति सिन्हा, सत्या त्रिपाठी, लिजिया नोरोना, मारिया फ्रांसेसा स्पैतिलोसानो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लिजिया नोरोना, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इन्हें यूएन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट का तो दोस्तों आप लोगों को आंसर भी नजर आ रहा है। ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। इनकी नियुक्ति हुई है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द न्यूयॉर्क बेस्ड फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे हमारे यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरह अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। उनकी पहली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त की गई हैं नौरीन हसन, और ये इंडियन ओरिजिन है। तो आप देखते होंगे दोस्तों कि आप इंडियंस, कोई भी इंडियंस को ये इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कोई सुपर पावर कंट्री ही क्यों ना हो। इनसे कौन नए चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। श्रीधर श्रीवास्तव, रतन चंद, जीपी समंता या प्रोबीर चौधरी। तो दोस्तों जीपी समंता को चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन के तौर पर इनमें से किसकी नियुक्ति हुई है। महेंद्र नाथ पांडे, रामशंकर कथारिया, धर्मेंद्र प्रधान या विजय संपला। तो दोस्तों विजय संपला की नियुक्ति हुई है एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर थे। यहां पर एक रिजाइन का क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रिंसिपल एडवाइजर थे, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया। पी प्रवीण सिद्धार्थ, संजीव सिंह, विवेक कुमार या पीके सिन्हा, इनमें से वो कौन था जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर थे और जिन्होंने रिजाइन कर दिया। इनका नाम है दोस्तों पीके सिन्हा। पीके सिन्हा ने रिजाइन कर दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर हुआ करते थे। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। विशाल वी शर्मा, शेखर कपूर, चिरंजीत अतरा या एमए गणपति। तो दोस्तों एमए गणपति
नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, एनएसजी के। और एनएसजी का जन्म दोस्तों 22 सितंबर 1986 में हुआ था। और एनएसजी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानने को कम मिला, क्योंकि हमारे देश में लोग इतना आर्म फोर्सेस के ऊपर इंटरेस्ट लेते नहीं है, लोगों को कुछ जानकारी ज्यादा होती नहीं है। मगर ये गलत है, हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो एनएसजी है, इनके बारे में लोगों ने पढ़ना उड़ना तब शुरू किया जब 26/11 का हमला हुआ। आप लोग को याद होगा, मोहम्मद अजमल आमिर का साहब वाला, तब एनएसजी ने ही हमारे देश की रक्षा की थी। 22 सितंबर 1986 में एनएसजी का जन्म हुआ था। तंजानिया के 6वें प्रेसिडेंट के तौर पर किसने शपथ लिया? अली मोहम्मद शीन, जॉन मैकफुफली, सामिया सुलूहा हसन या कसीम माजालीवा? तो दोस्तों, सामिया सुलूहू हसन ने तंजानिया की 6वें प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने शपथ लिया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के तौर पर हमारे देश में कौन वर्क करता है, मतलब कौन है इस वक्त हमारे देश का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? दीपक दास, रोहित तिवारी, हेम पांडे, रवि वर्मा या शीतल गोयल? तो दोस्तों, दीपक दास इस वक्त हमारे देश के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं, जिन्होंने ये पद 1 अगस्त 2021 को संभाला। आर्मेनिया के रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मतलब वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया। होविक एब्रमयान, कैरन कैरेप्टियान, सर्जिस्तान, अरमेन सरकिसियान या निकोल पाशिनियान? तो दोस्तों, निकोल पाशिनियान आर्मेनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये रीअपॉइंट हुए फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर। म्यांमार के वो कौन से मिलिट्री चीफ हैं जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिनकी नियुक्ति हुई है? थान श्वे, मोंग आए, मिन ओंग लाइंग, शो विन या ओंग सान सुई की? अब क्या करें दोस्तों, इनके नाम ही इस तरह प्रकार के होते हैं, तो वह जुबान ना टूटे इंसान की। मिन ओंग लायांग ये नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ लिया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि म्यांमार में मिलिट्री के द्वारा कू कर दिया गया है, तख्ता पलट कर दिया गया है। इब्राहिम रईसी ये नए प्रेसिडेंट के तौर पर कहां पर नियुक्त हुए, मतलब किस देश के नए प्रेसिडेंट बने? ईरान, इराक, कतर, ओमान या इजराइल? तो दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर इब्राहिम रईसी का पदाग्रहण हुआ। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त इनमें से कौन बने हैं? बीएस कोशियारी, बीएम कनाडे, एमएल तहलियानी, यूटी खमता या पीटी सोलंकी? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के लोकायुक्त के तौर पर वीएम कनाडे की नियुक्ति की गई है, ये महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त बने हैं, वीएम कनाडे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में अब बुलेट ट्रेन को लाने के बारे में सोचा जा रहा है, तो उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, क्योंकि इंडियन रेलवे के अंडर वो वर्क नहीं करेगी। आपको बताना है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? PVSLN मूर्ति, अतुल कश्यप, सतीश अग्निहोत्री, VR चौधरी या मुकुल गोयल? तो दोस्तों, सतीश अग्निहोत्री, जैसा कि आपको स्क्रीन नजर आ रहे हैं, ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी बनाए गए हैं। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? प्रदीप कुमार सरकार, सुबल वैद्य, मानिक सरकार, कल्याण नारायण भट्टाचार्य या सरस्वती शाह? तो दोस्तों, कल्याण नारायण भट्टाचार्य त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, दूसरी पार्ट में इतने सारे अपॉइंटमेंट, जिनके अपॉइंटमेंट हुए उनको ढेर सारी बधाइयां, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं वीडियो में मजा आया होगा। आप लोगों ने आसानी से जान लिया होगा कि और भी हमारे देश में अपॉइंटमेंट क्या हुई। अगले सफर में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।